सबसे पहले तो हम पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ईयर टू ईयर जो है ना हम सेक्शन लेंगे, एक कान से दूसरे कान तक। उसके अलावा हम ये एक बॉक्स सेक्शन बना लेंगे जो कि लास्ट पे हम इसको जो है ना वो इसकी क्रिम्पिंग करेंगे। बैक से आपने एज इट इज़ करना है, जैसे आप कोई लाइक स्ट्रेटनिंग करते हैं तो बैक से करते हैं, तो बैक में कोई भी इतनी वो चीज़ नहीं। अब सबसे पहले मैं इस तरफ आऊँगी और मैं आपको बताती चलूँ, आपके पास जो है वो क्रिम्पर होना चाहिए। क्रिम्पिंग का मतलब होता है जिग जैग करना। लाइक ये आपका क्रिम्पर है और इसमें से ये जो इसका बना हुआ प्लेट बनी हुई है वो जिग जैग में बनी हुई है। तो हम क्रिम्पिंग करते क्यों हैं? बेसिकली हम क्रिम्पिंग करते हैं अपने बालों के को वॉल्यूमलाइज करने के लिए। लाइक ये हमारे कम बाल हैं, हम स्टाइलिंग के लिए इसको रेडी कर लेते हैं। इससे क्या होता है, थोड़े फ्रीजी हो जाते हैं बाल। फ्रीजनेस के लिए हम लोग जो है ना वो क्रिम्पिंग करते हैं। तो ये आप क्रिम्प यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मैनीक्यूर है, लाइक आपके पास डिमी है, तो उसके ऊपर आप इसका जो टेम्परेचर है वो 170 रखेंगे। अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं तो आप 200 तक 190 तक रख सकते हैं। तो अगर आपके हेयर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप 130 पे, स्ट्रॉन्ग हेयर पे आप 130 पे जो है वो अपना क्रिम्पर का जो है वो रख सकते हैं। क्योंकि इसके ये देखिए, ये यहाँ से हमारा चेंज होता है। ये 230 है, सॉरी 230, 180 एंड 155। मैनीक्यूर है तो आप 155 टू 70 की मतलब के दरमियान रख सकते हैं। अदर आपके नॉर्मल हेयर हैं तो आप 180 190 रख सकते हैं। इसकी स्पीड जो है, हीट जो है, टेम्परेचर। उसके बाद अगर आपके स्ट्रॉन्ग हेयर हैं, थिक हेयर हैं, तो उसके ऊपर आप 200 230 इस तरह से आप जो है ना उसका स्पीड को रख सकते हैं, इसकी हीट को रख सकते हैं। सो गाइज़, अब हम जो है वो करते हैं इसका प्रॉपर। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, वो ये कि आपने जब क्रिम्पिंग करनी है तो क्रिम्पिंग के दौरान आपने जो अपर लेयर है वो आपने थिन लेयर लेना है। अमूमन क्या होता है कि थिन लेयर लेने की बजाय वो थोड़ा सा लेयर जो है वो थिक लेयर ले लिया जाता है। तो सो आपने ये थिन लेयर लेना है। ये बिल्कुल, ये देखें, ये आपने थिन लेयर लेना है। और आपने उसके ऊपर मैं आपको ये भी बता दूंगी कि जो आप रॉन्ग करते हैं, रॉन्ग किस तरह से कर लेते हैं। अब ये मैंने थिन लेयर ले लिया है। जैसे ये हम लोग अब करने लगे हैं, ये हमारे पास एक लेयर आ गया है। तो मैं इसमें ये देखिए डैब 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 बिल्कुल छोटा छोटा साथ रख के करूँगी। ये इसमें हमारा कोई सेपरेट सा हल्का सा आपने वेव लाना है, बिल्कुल हल्का सा। एक लोग जो बहुत ज़्यादा डीप उसको बहुत इस तरह से ज़ोर से दबा देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो बहुत एक मतलब स्टैम्प से बन जाती है। और आपने लेयर का बहुत ध्यान रखना है कि एक के बाद जो दूसरी। सेकेंड स्टेप हमने ले लिया, लेकिन वही वाली बात कि आपने लेयर को बहुत बारीक थिन लेयर लेनी है। ये देखिए, ये एक थिन लेयर है, तो इसमें हम ये देखिए, ये बिल्कुल थिन लेयर थी और ये कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त जो है बहुत जो है थिन से ही मतलब बहुत थिक जो है वो क्रिम्पिंग जो है वो नहीं हुई है। तो हमने हल्की क्रिम्पिंग करनी है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग किस्म की क्रिम्पिंग जो है हमने नहीं करनी। अब इसके अलावा अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि आपके बालों में वॉल्यूम आ जाए, आपके कस्टमर के बाल जो हैं वो ज़्यादा ही थिन है, उसमें वॉल्यूम आ जाए, तो आप उसको 45 के एंगल पे, जो डिग्री है 45 डिग्री के एंगल पे भी आप उसको कर सकती हैं। ये अब मैं आपको करके दिखाऊंगी 45 डिग्री के एंगल पे ना। ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले आएँ। ये क्रिम्पिंग सिर्फ आप स्टाइलिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्रिम्पिंग आप जो है वो वैसे एक सेपरेट स्टाइल भी है। अगर आपके बाल बहुत थिन हैं, वॉल्यूम है ही नहीं है, और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपकी लुक जो है वो आपके हेयर की लुक जो है वॉल्यूम उसमें आए, ठीक है, फ्रिजनेस आए, तो सिर्फ आप किसी एक फंक्शन के लिए आप सिर्फ अकेला क्रिम्पिंग भी कर सकते हैं। ये देखें,
बता दिया जो कि बिल्कुल करेक्ट वे है, जो कि बिल्कुल सही तरीका है हमारा क्रिम्पिंग करने का। और ये देखें बालों को ये कितने अच्छे से क्रिम्प हुए हैं, कितना अच्छा ये लग रहा है। कहीं एक जगह पे भी कोई मतलब प्रेशर नहीं है इसका। लेकिन जो अमूमन हम गलतियां करते हैं, मैं वो आप लोगों को वो भी आज बताते चलूँ कि हम जब क्रिम्पिंग करते हैं तो गलती कहाँ पे करते हैं। हम सबसे पहले तो अपना जो लेयर लेते हैं वो थिक सा ले लेते हैं, थिक लेयर ले लेते हैं। एक मोटा सा लेयर लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको बहुत दबा के, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये है, हम इसका फुल प्रेशर के साथ, ये देखें हम फुल प्रेशर के साथ करते हैं और फिर उससे क्या नुकसान होता है, आगे पीछे हो जाते हैं। ये देखें आपका वो रेगुलर नहीं होता है, जब आप दबा के करते हैं तो ये रेगुलर नहीं होता। एक और चीज़ मैं आपको डिफ़ाइन करती चलूँ कि जब हम क्रिम्पिंग, ये देखें ये बहुत ही थिक किस्म का बन गया है। और इससे क्या होता है, जब आप थिक लेयर लेती हैं तो ये जो आपका ऊपर वाला लेयर होता है वो, और जो आपका नीचे वाला लेयर होता है वो, वहाँ दोनों पे तो क्रिम्प पड़ जाते हैं। लेकिन जो आपके सेंटर वाले लेयर होते हैं इसके दरमियानी, ये देखें इनमें बिल्कुल भी क्रिम्पिंग जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। सो गाइस आपने क्या करना है कि जब भी स्टूडेंट्स आपने क्रिम्पिंग करनी है तो इस चीज़ को देख लेना है कि हमने ये देखें, अब सेंटर में देखें वो चीज़ नहीं आई, वो वॉल्यूम नहीं आया जो कि आपका अपर लेयर के ऊपर आ गया, ये जो आपकी ऊपर वाली लेयर के ऊपर आ गया। फिर उसके अलावा आप इस गलती इस तरह से जब आप करते हैं तो एक और जो गलती दोहराते हैं वो ये होती है कि कहीं से वो क्रिम्प ज़्यादा हो जाता है, कहीं से वो कम हो जाता है। तो यानी कि जो जिग जैग है वो एक तो इनरेगुलर हो जाता है, प्लस जो है वो मतलब इनरेगुलर से मुराद वही है कि कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम हो जाता है। अच्छा, अब ये हमारा बॉक्स एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ इस एरिया को हमने बिल्कुल सेपरेट में भी आपने सेक्शन जो लेना है, जो अपनी लेयर लेनी है वो थिन ही लेनी है, आपने थिन लेयर लेनी है। और इसको फ्रंट की तरफ भी आप करके कर सकते हैं, प्लस आप जो है इसको फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, आप इसको सेक्शन पिन के साथ जो है ना होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस ये देखें, ये आपने ये देखें बहुत आपने नरमी के साथ क्रिम्पिंग जब भी करनी है तो आपने नरमी के साथ, ये देखें ये कितना अच्छा जो है, ये देखें ये क्रिम्प हुआ, ये इसी तरह से आप करेंगे। ये देखें ये रिजल्ट देखें, जब आपका क्रिम्पर इस तरह से होगा तो आपकी जो स्टाइलिंग है वो बहुत अच्छी स्टाइलिंग होगी। अगर आपको जो मैंने आपको पहले बताया थिक करेंगे, प्रेशर के साथ करेंगे तो वो आपकी स्टाइलिंग है। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है किसी भी स्टाइल को बनाने के लिए। अगर आपके कस्टमर को अच्छा होता है इसी जो है ना क्रिम्पिंग करनी, ये देखें वो डिफ़ाइन करने के लिए कि आपके ऊपर मज़ीद क्लियर हो जाए कि आपने क्रिम्पिंग कैसे करनी है। आपको बता रही हूँ 3 फिंगर इधर से लें, ये इधर राइट एंड लेफ़्ट दोनों हाथ की 3 फिंगर्स हैं। तो आपने ये देख लेना है कि अगर आपने ये 3 फिंगर्स रखी हैं, इतना गैप दिया है, आपका जो क्रिम्पर है उसका इतना, उसकी चौड़ाई इतनी है, तो ये आपने अगला जो डैब करना है वो यहाँ पे करना है, लाइक इसके ऊपर करना है। फिर अगला डैब, नेक्स्ट डैब ये है, नेक्स्ट ये है, फिर ये है। तो मेरा ख्याल है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सबको समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।